We start with the properties of multiplication of integers. बेटा इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी जैसे मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताई है सेम है, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस दैट आई विल टेल यू. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? देखो कि किसी भी हमने दो इंटीजर्स को कंसीडर करना है, ठीक है जी, दो इंटीजर्स को कंसीडर करेंगे और उनको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर भी इंटीजर आए, उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. बेटा दिस इज इंटीजर, दिस इज आल्सो एन इंटीजर एंड इट्स आंसर इज इंटीजर. समझ में आया आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कि इफ टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स. हाँ जी सहेज बोलो बेटा. मैम प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन. ओके बेटा आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ध्यान से सुनो आप. क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इस चैप्टर में इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स लेके उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा. ठीक है बेटा, आप क्लियर है? जैसे -2 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या बना 8. यहाँ पे साइन माइनस का आएगा. मुझे पता है कि -8 भी तो इंटीजर ही है ना. ठीक है बेटा, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन की बात की है, कोई भी इंटीजर्स को लेके मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर भी मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा. नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला बेटा 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, आपने बोला कि मैम अगर मैं 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करूं तभी भी तो मेरे पास रिजल्ट सेम आता है. मैंने कहना हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे आता है रिजल्ट आपके पास. तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गई. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कह रही है कि इसका ऑर्डर मायने नहीं रखता. अगर मैंने आपको बोला कि 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को या 3 से मल्टीप्लाई करो 2 को, आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. क्लियर है इतना सभी को? ओके ओके. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स कंसीडर करेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, है ना. कोई बच्चा होगा कि वो पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया मैम 6 आया, उसको बाद में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया. कोई बच्चा कहेगा कि मैम मैं पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो आप बोलोगे कि मैम आंसर तो मेरे पास फिर से सेम ही आया, आप बोलोगे ना. ठीक है, तो बेटा ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी 3 इंटीजर्स को आप ले लो, 3 इंटीजर्स को लो, उसको मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे में मल्टीप्लाई किया, या लास्ट वाले 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है बेटा, क्लियर है इतना सभी को? ओके वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखना कि इसको मैंने अप्लाई कैसे करना है. अर्शदीप बेटा इधर देखो, स्क्रीन पे देखो अर्शदीप. बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी मेरे पास 3 इंटीजर्स होंगे. जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ली हुई है. 3 इंटीजर्स आर देयर. एक है मेरे पास -7, एक है -3, एक है 2. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, 2 साइन है ना, अलग अलग साइन है दोनों के दोनों. अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं या इस तरह से सॉल्व करूं, मेरे पास हमेशा सेम आएगा. कैसे बेटा? इसको देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सहज पहले स्क्रीन पे देखो बेटा. -3 + 2 कितना हुआ? 1 हुआ ना. -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7. बेटा अभी इसको करके देखो, 7 इसको करके मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से मैम समझ नहीं आ रहा. मैम बेटा आई एम टेलिंग यू. मैम हाँ जी टेलिंग यू. आपकी आवाज नहीं आ रही. दोबारा से रिपीट करना. मैं दोबारा से रिपीट अभी आ रही है आवाज?
दोबारा से रिपीट करना। यस बेटा, अभी सुन रहे हो आप मेरे को सभी? यस बेटा ध्यान यस तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कोई भी दो नंबर हैं उनको ऐड करके फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर एक नंबर को उसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर को भी उसी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। समझ में आया इतना आपको बेटा? यस ओके गुड। तो बेटा इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टीज जो की हैं। मैम दोबारा हाँ जी बेटा, दोबारा समझा दो। हाँ मैं समझा रही हूँ, दोबारा देखो बेटा। इसमें इस प्रॉपर्टी में इधर देखो स्क्रीन पे कि चाहे मैं -7 को -3 से पहले मल्टीप्लाई कर लूं और -7 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लूं, फिर ऐड करो 7 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर -7 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। आपको पता है ना, ओपन करते हो -7 को मैंने पहले -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप ऐसे करते होते हो ना, आपको पता है ना? यस तो ये प्रॉपर्टी वही है, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो इसको और इसको अलग से मल्टीप्लाई करके, -7 को 2 से अलग से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें, या इन दोनों को ऐड करके -7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। बेटा इसके डिपेंडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैम ने कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या होती है, ध्यान से सुनना है, किसी ने बीच में नहीं बोलना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर सेम आए। जैसे मैंने आपको बोला कि 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 आए? बोलो, 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 7 आए? मैम 1। तो 1 क्या हो गया? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? उस नंबर को बोलते हैं कि जिसके साथ किसी भी साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर सेम आए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस ओके, नेक्स्ट है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बेटा जीरो की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये तो हमें देखने में भी समझ में आ रहा है। जीरो की प्रॉपर्टी मतलब कि आंसर हमारा 0 आए। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आए? जीरो जीरो से। यहाँ पे होगा a क्रॉस 0 इक्वल्स टू 0 क्रॉस 1। मतलब प्रॉपर्टी जीरो की क्या होगी कि किस नंबर इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? तो 0। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बेटा इसमें हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करके करने हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना कैसे है। ठीक है, अब बताती हूँ कि हमने करना है, ध्यान से सुनते जाओ। बेटा दिस इज एक्सरसाइज 1.3। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 12 एंड 7। बेटा आप सभी को मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छे से आती है ना? तो बेटा अगर 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? बोलो। 84 हाँ, 84। नेक्स्ट है -8 एंड 8। -8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बोलो। 64 64 आएगा मेरे पास माइनस का। नेक्स्ट है 9 एंड आवाज बहुत आ रही है। नेक्स्ट इज 9 एंड -11।
बेटा 9 एंड -11 की अगर हम बात करें, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 99। तो उसमें से एक नंबर मेरे पास क्या था, माइनस का था, तो इसलिए मुझे उसको क्या लिखना पड़ा, -99। क्लियर है सभी को? Ma'am, yes. ओके गुड। नेक्स्ट है -5। बेटा 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, आपको पता है ना? मैम यस। बेटा आपको याद है जब आपका फाइनल एग्जाम था तो मैंने क्लास में आपको अच्छे से करवाया था कि बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस तो प्लस ही, मैम यस। प्लस Ma'am, yes. होता है। तो यहाँ पे बेटा माइनस और माइनस है, दोनों के आगे माइनस और माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 30। क्लियर है बेटा? Ma'am, yes. मैम यस। ओके 0 एंड -45। आपको पता है कि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 जीरो। तो आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसका आंसर आएगा 0। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन, इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है सेकंड, फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपने इसमें तीन नंबर समझाना दोबारा से। नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। बेटा इसमें पहले दो नंबर है, क्या है 2 क्रॉस 3 क्रॉस -8। बेटा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 6। मैम 6। 6 को हमने -8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -48 ये क्लियर है सभी? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? मैम यस। नेक्स्ट देखो -5 7 -4। बेटा -5 और 7 को -35। उसके बाद उसको मैंने -4 से मल्टीप्लाई करा, उसको मैंने माइनस, यस हु इज स्पीकिंग, यस हु इज स्पीकिंग। बेटा सारे के सारे बच्चे अपनी वीडियो मैम दोबारा से समझाना। मैं समझा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर है, -5 7 -4। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। मैंने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, 7 × 5 आपको पता है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 140। माइनस और माइनस के आगे मैंने कोई भी साइन नहीं डाला। क्लियर है बच्चों को? मैम यस। ओके नेक्स्ट देखो बेटा इसका सी पार्ट, -6 -7 -9। बेटा 7 और 6 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 42। 42। माइनस और माइनस प्लस हो गया था, तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया। नेक्स्ट है ये -9। 42 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करा, 378 आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसके आगे माइनस साइन आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इसका टीका -11 क्या हो गया बेटा, इतना शोर क्यों आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। 11 × 21, कौन बताएगा कि 11 को 21 से मल्टीप्लाई करना आया, बोलो। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? मैम 210। 210। बेटा क्या करो आप? मैम यस 231। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। 0 है ना?
मैम यस। तो इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 0। 0। ठीक है, तो क्लियर है बेटा? मैम ओके। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ई पार्ट। ई पार्ट देखो इसका, पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 10। 9। को ऐसे ही लिख लिया, इसको ऐसे ही लिख लिया। फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? -40। 14 ऐसे लिख लिया। फिर माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, प्लस का आ जाएगा प्लस 14 × 10 400। क्लियर है सबको को? मैम यस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बोला था ना कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं उसमें से हम एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे यूज करना है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सिंपली आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया। सेकंड क्वेश्चन में आपने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया या 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मल्टीप्लाई तो करना है बट प्रॉपर्टी को यूज करके। देखो, सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मल्टीप्लाई करो प्रॉपर्टी को यूज करके। अब हम देखो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या थी प्रॉपर्टी? कि जो चीज हमारे पास दोनों में कॉमन है उसको पहले बाहर लिख लो, अंदर वाले को पहले ऐड कर लो। देखो बेटा, मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की है जो मैं आपको समझा रही थी। ये देखो, देखो इधर सारे बच्चे स्क्रीन पे देखो, माइनस की जगह पे है, 5 इसकी जगह पे है, फिर -3 इसकी जगह पे है, 3 इसकी जगह पे है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ ना? लिख सकती हूँ ना बेटा? मैम यस। तो क्या बन जाएगा? इसमें भी -3 है, ये प्लस करके लिखो। मैं आवाज नहीं आ रही बेटा क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम अभी आ गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे -3, इस जगह पे -3 लिख लिया, इसकी और इसकी जगह पे क्या लिखा? 5 और 3। बेटा 5 और 3 को ऐड करा, 8 आया, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करा, -24। क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। यस, वेरी गुड। अगर आपके पास बिना प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन आता, आपको पता था कि आपने क्या करना था? -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और ऐड कर लेते, है ना? अब यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टी यूज करो, तो मुझे अब यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टी यूज करो। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। देखो इसका बी पार्ट देखो बेटा, 7 × -13 प्लस 7 × -10। बेटा इसमें आप बताओगे मुझे कि व्हाट इज कॉमन? दोनों में ऐसी कौन सी चीज है कि जो दोनों में आ रही है? बोलो, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? तो दोनों में 7। वेरी गुड। तो मैं इसको 7 को यहाँ पे लिख के इन दोनों को ऐड कर लूं अलग से। 7 प्लस -30। बेटा ये प्लस माइनस क्या बना? माइनस बना। -30 -10 क्या बना? -23। इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, से समझाना, हाँ जी, द्वार से समझाना। मैं दोबारा से समझा देती हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 7 है जो दोनों में आ रहा है। 7 को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये है बेटा -13, ये है -10, इनके बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। यहाँ पे लिखा -13, यहाँ पे लिखा -10, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया।
-13 तो -13 आ गया, प्लस माइनस कितना बना -10, हमारे पास वैसे ही आ गया। -30 -10 कितना हुआ -23। बेटा ये भी मैंने आपको समझाया था क्लास में, अगर आपको याद हो कि बेटा अगर हमारे पास सेम साइन है तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा। समझाया था आपको क्लास में, याद है सभी को? मैम यस। हाँ, तो यहाँ पे सेम साइन है, इनको ऐड कर लो। 13 और 10 को ऐड किया 23, बड़ा है 13, इसके आगे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन आएगा। फिर 23 को 7 से मल्टीप्लाई करा और उसके साथ मेरा आंसर आया -161। क्लियर है बेटा? मैम यस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा इसका आ गया। इसका सी पार्ट देखो ध्यान से और मुझे बताओ कि इसमें मैंने क्या किया है। आप इसके सी पार्ट को ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें मैंने क्या किया है। देखो इसको ध्यान से। सारे के सारे स्टूडेंट्स देखोगे इसको, मैं फिर आपसे पूछूंगी कि बेटा मैंने क्या किया है इसमें। ये समझ में आया बेटा सभी को? सभी बच्चों को समझ में आया कि मैंने सी पार्ट में क्या किया है? बेटा इसमें, हाँ बेटा इसमें क्या था? ये सहज आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। मैम इसमें मैम हमने -4 दोनों सेम है तो मैम आपने हाँ वेरी गुड, -4 सेम है। इसमें ये -4 पीछे लिखा हुआ था, है ना? जैसे देखो बाकी के क्वेश्चन उसमें क्या था, मेरे पास 7 इसमें आगे लिखा हुआ था, इसमें हमारे बताएं देखो ऊपर वाले में -3 आगे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको आगे कॉमन निकाला था। इसमें मेरे पास क्या है, -4 पीछे लिखा हुआ है दोनों में, तो मैंने इसको पीछे कॉमन निकाल दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना इसमें? मैं यस मैम समझ गए। समझ के ना? तो इसकी जगह आया 10 + 5 - 4, ये बना आपके पास 15, और दूसरा क्या बना 15 - 4, ये बना आपके पास -60। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम यस। वेरी गुड बेटा, इसका डी और ई पार्ट मैंने करा हुआ है, वो आप खुद देख लेना, ठीक है बेटा? आपको समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे यहाँ से मैंने -12 कॉमन लिखा, -7 - 3 आया, उसके बाद इसमें 16 कॉमन लिखा, -68 - 2 आया। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप करके देखना इसको, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ये दोनों स्टेटमेंट सम है, इसको ध्यान से मुझे सुनना पहले, फिर आप इसका आंसर करना। मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि क्वेश्चन है क्या। बेटा जैसे आपका डेली टेस्ट होता है क्लास में, आपको मैंने बोला कि बेटा आपके 5 क्वेश्चंस है, आपने पूछे मैम कि हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, मैंने कहा कि हाँ जी बेटा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, कई बच्चे, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं आता वो सॉल्व नहीं करता, ठीक है? ऐसे होता है ना क्लास में जब आप टेस्ट देते हो, है ना? तो कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व करके दिए, उनके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, कई बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व तो किए होते हैं बट कुछ एक गलत होते हैं, किसी बच्चे ने खाली पेपर ही पकड़ा देते हैं, कोई सॉल्व भी नहीं करता उसमें, है ना? ऐसे होता है ना क्लास में। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही है कि आपके पास एक पेपर है, ठीक है? एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 5 मार्क्स देते हैं आपको जब आपका आंसर सही होता है। मान लो कि उस पेपर में आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको 5 मार्क्स मिलेगा अगर आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर गलत है तो उसने उसके 2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर देने हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपका 10 मार्क्स का पेपर था, है ना? आप बोलोगे कि मैम मैंने तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 मेरे सही हैं, 4 2 8 हो गए, 10 में से मेरे 8 मार्क्स आएंगे।
पर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि आपने क्वेश्चन किया तो है पर गलत है, उसके मैंने जितना आपका टोटल बना मैंने उसमें से माइनस कर देना है। समझ आ रहा है ना आपको? आ रहा है सभी बच्चों को समझ? यस हाँ, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से मैम यस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो सही आंसर के लिए मैंने आपको 5 मार्क्स दे दिए। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर गलत है मैंने उसके लिए 2 मार्क्स आपके माइनस कर दिए। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर दिया ही नहीं, उसके लिए ना तो प्लस होगा ना ही माइनस होगा। क्लियर है इतना सभी को? इतना क्लियर है सभी को? ओके ठीक है। मैम, ये इसके साथ ही है ब्लू और रेड के। हाँ जी बेटा, मैम जो ऊपर ब्लू वाला है वो रेड पेन के साथ ही है या वो दूसरे का आंसर है? बेटा नहीं, ब्लू वाला और रेड पेन वाला ना सारा क्वेश्चन ही है। ओके बेटा रेड पेन में क्या लिखा है कि एक गर्ल है, उसका नाम है निशी, उसने एग्जाम दिया और अटेम्प्ट किए 12 क्वेश्चन जिनका आंसर सही था। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने अटेम्प्ट किए पर उसका आंसर गलत था। तो उसने 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका उसने आंसर किया ही नहीं। बेटा जिसका उसने आंसर किया ही नहीं उसको तो हम छोड़ देते हैं, है ना। जितने उसने आंसर किया और सही था, 12 उसने क्वेश्चन किए और हर एक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं। 12 उसके सही हैं तो हर एक के लिए अगर मैं उसको 5 मार्क्स दे दूं, 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलो मम्मी यस ठीक है। और उसने कितने क्वेश्चन ऐसे किए जिसका आंसर गलत था? 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स मैंने काट लिए। कितने बन गए? 5 इंटू 2 10। मतलब उसके 60 मार्क्स तो उसके सही आंसर में से आए, 10 मार्क्स उसके गलत आंसर में से आए। वो भी तो मैंने डिडक्ट करने हैं ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो 60 माइनस 10 कितना बन गया? 50। क्लियर है सभी बच्चों को इतना? ओके ठीक है बेटा, हमारे पास टाइम कम है, ध्यान से सुनते जाओ। देखो अभी सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा? मार्क्स आर करेक्ट आंसर, मतलब मार्क्स 4 आएगा बेटा, इधर आर नहीं, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 5। मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना आया? 2। निशी 12 क्वेश्चंस आर करेक्ट, तो कितना आ गया? 12 इंटू 5 60 मार्क्स। निशीज 5 क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, तो 5 इनकरेक्ट है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। निशी ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे? 3 क्वेश्चन। उसके लिए ना तो उसको कोई मार्क्स मिले ना ही उसके डिडक्ट हुए, तो ये बन गया 0। अब निशी के कितने टोटल मार्क्स आए? 60 माइनस 10 50 मार्क्स। क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा रिस्पॉन्ड मी, क्लियर टू यू ऑल? ओके गुड। बेटा इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने निशी के बारे में बात की है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोहन। रोहन ने 7 क्वेश्चन का आंसर किया जो सही था, तो 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 35। उसके 9 क्वेश्चन गलत थे, तो 9 इंटू 2 क्या आ गया? 18। 4 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे ही नहीं, ना तो उसको उसका प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ। 35 और माइनस कर देंगे उसमें 18, तो उसके मार्क्स कितने आए? 17। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है बेटा? मैम यस Okay, good. Next and last question. A company is producing 2 products A and B. The company makes a profit of rupees 52 per unit on A and a loss of rupees 10 per unit on B. If the company sells 3600 units of product A and 4000 units of product B, find the profit and loss of the Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, who is speaking? Raise your hand. Yes, yes, Imran, बेटा बोलो.
मैं सेकंड वाला समझाना जो आप इससे पहले समझा रहे थे। बेटा रोहन वाला, मैम रोहन वाला। मैम यस। ओके मैं समझा रही हूँ आपको, जल्दी से सुन लो, टाइम है। आपको जल्दी से बेटा रोहन के देखो, रोहन के 7 क्वेश्चंस सही है। रोहन के देखो मैं कितने दे रही हूँ 5 मार्क्स, ठीक है। 7 into 5 आ गया 35 आ गया। रोहन ने 9 क्वेश्चन गलत किए थे, जितने गलत किए उसके लिए मैं 2 मार्क्स डिडक्ट कर रही हूँ हर इक्वेशन का। तो 9 into 2 क्या होगा 18, मतलब 18 मार्क्स मैंने उसके डिडक्ट करने हैं। इक्वेशन ऐसे मार्क्स मैंने उसके डिडक्ट करने हैं, तो उसके ऐसे कुछ मार्क्स दूंगी ना ही मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करूंगी। तो उसके जितने मार्क्स उसके सही में से आए, जितने गलत में से आए, उन दोनों को कर देंगे ना 35 - 18, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने बने 35 - 18 17। क्लियर बेटा। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, टाइम इज गोइंग ओवर। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट कितना था 3600 प्रोडक्ट था, और उस पे प्रॉफिट कितना था ₹52। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। उसी तरह बी के लिए 4000 प्रोडक्ट था और उसका लॉस कितना था ₹10। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब जैसे मार्क्स जो करेक्ट आए थे उनमें से जो रॉन्ग आंसर वाला था दोनों को माइनस किया था, सेम कंपनी के लिए प्रॉफिट वाले में से लॉस वाला माइनस कर देंगे और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इसको बेटा ध्यान से देख लेना। आई हैव शेयर्ड PDF विद यू, तो PDF में आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो